नाजरीन, आप में से हर किसी को अपने लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी से प्यार या क्रश रहा होगा। मगर किसी से भी प्यार क्यों होता है, उसके पीछे की साइंस क्या है? व्हाट इज़ द साइंस ऑफ लव? मगर प्यार के बारे में जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी एक्टिविटी या कोई भी अमल करते हैं तो हमारा जिस्म उस पर रिएक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें पसीना आता है। क्या आपको पता है उसका आने का रीज़न क्या है? जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर और हमारी हार्ट बीट बहुत इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। न्यूरो सेल्स हमारे दिमाग को मैसेज देते हैं कि जिस्म का टेम्परेचर हाई है, उसको लो या स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है। जिस्म में ना ही कोई इन्फेक्शन है ना कोई जर्म्स है, तो उसको नॉर्मल तरीके से स्टेबल किया जाता है। वो ये होता है कि स्वेटिंग ग्लैंड जो होता है हमारा, उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो एक केमिकल रिलीज़ करता है, या वाटर, यूरिया, अमोनिया रिलीज़ करता है, तो हमारे ग्लैंड से पसीना निकलता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म का टेम्परेचर बैलेंस या स्टेबल हो जाता है। ठीक उसी तरह प्यार भी हमें हमारे किसी एक्टिविटी या किसी अमल की वजह से होता है। जब हम किसी लड़की को, किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं या कोई खूबसूरत आवाज़ सुनते हैं या कोई खूबसूरत चीज़ देखते हैं तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली एक केमिकल रिलीज़ करता है, या हमारा जिस्म एक केमिकल रिलीज़ करता है। वो चंद किस्म के केमिकल हैं, मेनली 3 केमिकल हैं। पहला है डोपामिन, जिसे कि प्लेजर न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। दूसरा है सेरोटोनिन, जिसे कि मूड स्टेबलाइजर भी कहते हैं, जो कि सोने में भी मदद देता है। और तीसरा है ऑक्सीटोसिन। मर्दों और औरतों में ये मुख्तलिफ अमल करता है, यानी कि मर्दों के लिए ये स्पर्म ट्रांसमीटर है, यानी कि स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन जो मेन केमिकल है वो है डोपामिन। डोपामिन आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ाता है, आपको खुश करता है, आपके प्लेजर को बढ़ाता है। तो आप जब भी कोई खूबसूरत चीज़ देखते हैं, खूबसूरत चीज़ सुनते हैं, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली डोपामिन रिलीज़ करता है, जिससे आपको बहुत प्लेजर फील होता है और आप मोटिवेट होते हैं। मगर बार बार डोपामिन की सेम क्वांटिटी रिलीज़ करने के बाद वो आपको मोटिवेट करता है कि आप अपना अमल बढ़ाएं और एक लेवल ऊपर जाएं। मतलब कि सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, जाकर बात करें लड़की से। तो जब आप बात करते हैं तो डोपामिन लेवल मज़ीद बढ़ जाता है। मतलब कि अगर पहले 0.1 माइक्रो मिलीलीटर अगर वो रिलीज़ कर रहा था, तो बात करने पर 0.2 माइक्रो मिलीलीटर रिलीज़ करेगा। इसी तरह हमारा रिलेशन जो है मज़ीद बढ़ता जाता है, यानी कि शुरू में सिर्फ देखना होता है, फिर बात करना होता है, बात के बाद फिर ज़्यादा गप्पे शुरू हो जाती हैं और फिर करते करते हम उसके साथ रिलेशन में आते हैं। मगर उसके बाद आता है हमारे एक ऐसा स्टेज जहाँ पे हम लोग रोमांटिक रिलेशन में आ जाते हैं, और उस रिलेशन के दौरान जो हमारा दिमाग डोपामिन लेवल रिलीज़ करता है वो पहले से कई ज़्यादा होता है, 0.5 या 0.7 माइक्रो मिलीलीटर होता है। और फिर ऐसे करते करते काफ़ी टाइम गुजर जाता है, और हम जब तक रिलेशन में रहते हैं हम लोग इस केमिकल के नशे में रहते हैं। मगर जहाँ बात हो रही है रिलेशन की, वहाँ पे ब्रेकअप की बात करना भी बहुत ज़रूरी है। क्या वजह है कि ब्रेकअप के बाद इंसान बहुत उदास हो जाता है, और उदास होने के बाद ना वो किसी से मिलना पसंद करता है, ना वो वक्त पे सोता है, ना वक्त पे खाता है। देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डोपामिन आपका मोटिवेशन लेवल भी बढ़ाता है, वो आपको मोटिवेट रखता है। वैसे ही मैंने आपको ये भी बताया था कि वो आपको प्लेजर भी देता है, प्लेजर भी आपका बढ़ाता है। और डोपामिन का केमिकल रेगुलर इनटेक की वजह से, बार बार कंज्यूम करने की वजह से हम चाहते ना चाहते हुए डोपामिन के एडिक्ट हो जाते हैं। और जब ये डोपामिन का लेवल डाउन होता है या रुक जाता है तो हमारा जिस्म रिएक्ट करता है उस पर, बार बार मैसेज भेजता है दिमाग को कि इस चीज़ की कमी हो गई, उसको पूरा किया जाए। मगर वो पूरी तभी होगी जब हम उस रिलेशन में वापस जाएंगे या उस रोमांटिक रिलेशन में पड़ेंगे, जो कि नहीं होता। ना हमारी बात होती है, ना हम मिलते हैं, ना हम एक दूसरे को देखते हैं, जिसकी वजह से दिमाग रिलीज़ नहीं करता है डोपामिन, और हम मुस्तकिल स्ट्रेस और डिमोटिवेशन के शिकार रहते हैं, जिसकी वजह से हम उदास रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे हमारा दिल टूट गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मज़ीद न्यूरो साइंस से रिलेटेड आपको कुछ मज़ीद फैक्ट्स बताऊंगा, और हमारी बॉडी किस किस चीज़ों पे कैसे रिएक्ट करती है, जिसका हमें क्या फ़ायदा होता है, ये भी आपको बताऊंगा। प्लीज़ कंटिन्यू देखते रहें।